नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई सर्टिफिकेशन सीरीज के अंदर। तो इस सीरीज के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं MS-102 सर्टिफिकेशन माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स। सो अगर मैं बात करूं कोर्स इंट्रोडक्शन के पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इसको एकदम इजिली लेमन टर्म के अंदर और बहुत ही इजी वे के अंदर इसको समझने की कोशिश करेंगे। सर्टिफिकेशन को लैब्स परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और एकदम इजी वे में इसको मैं लेके चलूंगा सो दैट आपको ये कोर्स समझ में आए, ठीक है। अगर हम बात करें कि ऑफिस 365 जो कि अब हो गया है M365, ठीक है, तो जो कैंडिडेट इस एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं उनको फंक्शनल एक्सपीरियंस होना चाहिए M365 के का। उसके साथ साथ उनको नॉलेज होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी की। एंट्रा आईडी जिसको हम पहले बोलते थे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, करेक्ट, एज्योर एडी। तो एज्योर एडी जो है वो अब एंट्रा आईडी हो गया। अगर एंट्रा आईडी के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एज्योर एडमिन की, या फिर मेरी प्लेलिस्ट है SC300 वाली, जिसके अंदर आपको एंट्रा आईडी के बारे में नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको और भी नॉलेज चाहिए, वो किन चीजों के ऊपर चाहिए, तो बेसिक जो प्रीरिक्विजिट्स हमारी वो नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, DNS की नॉलेज होनी चाहिए और पावर शेल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो है इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने को, क्योंकि हम इनको यूज करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। अगर कोर्स एजेंडा की बात करो जो ऑफिशियल है ना, अगर ऑफिशियली हम बात करें कि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे डिजाइन किया हुआ है, तो टोटल जो है ये 40 आवर्स का कोर्स है, ठीक। अगर मैं कॉर्पोरेट में लेके चलूं तो उसको 8 आवर पर डे के अकॉर्डिंग ये 5 डेज का कोर्स है, ठीक। अब अगर बात करें कि कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो लेक्चर आएगा उसको बोलते हैं लर्निंग पाथ 1। लर्निंग पाथ 1 के अंदर हमारे पास 6 मॉड्यूल्स हैं, तो वो डिवाइडेड है। उसमें हम सीखने वाले हैं क्या है, उसके अंदर हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 टेनेंट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, सबसे पहले लेक्चर। उसके बाद जो मैनेज करना है टेनेंट को वो कैसे करना है, कॉन्फ़िगर करना। उसके बाद आप मैनेज कैसे करोगे कॉन्फ़िगर के बाद अपने टेनेंट को। उसके बाद अब इसमें सब चीजें आ जाएंगी, यूजर्स, ग्रुप्स, ठीक है, वो सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। फिर इम्प्लीमेंट आइडेंटिटी सिंक्रोनाइजेशन, जो आइडेंटिटीज आप बना रहे हो, ठीक है, आपको अगर ऑन प्रोमाइस सिंक करना है, ठीक है, या किसी और आइडेंटिटी प्रोवाइडर के ऊपर आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडेंटिटीज हैं, तो कैसे आप उसको सिंक करोगे उसकी बात करेंगे थर्ड लेक्चर में। फिर मैनेज आइडेंटिटी एंड एक्सेस इनटू ऑफिस 365। ऑफिस 365 या M365 के अंदर हम कैसे मैनेज करेंगे आइडेंटिटीज को और उनके एक्सेस को, दैट मींस रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। फिर जो फिफ्थ लेक्चर जो आपका है लर्निंग पॉइंट जो पार्ट है आपका, उसमें हम बात करने वाले हैं मैनेज योर सिक्योरिटी सर्विसेज इन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर XDR। डिफेंडर XDR इज अ सर्विस व्हिच प्रोटेक्ट्स योर M365 अकाउंट एंड रिसोर्सेज, करेक्ट। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब XDR क्या होता है, कैसे यूज करना है, इसको मैं अगले लेक्चर में आपको ना, पहले मैं ऑफिस 365 या M365 में डाइव करने से पहले ना ये चीजें जो बेसिक सिक्योरिटी कंसेप्ट है ना वो आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके बाद कोर्स इंट्रोडक्शन के बाद हम डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करने वाले हैं M365। पहले मैं बेसिक सिक्योरिटी टूल्स जो है वो उनके बारे में बात करेंगे, फिर हम चलेंगे, क्योंकि जब हम बात करेंगे इस लेक्चर की ना तो उससे पहले अपने को पता होना चाहिए कि XDR क्या यूज होता है, ठीक। तो उसके लिए उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है अपने को, तो वो बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। फिर इम्प्लीमेंटिंग थ्रेट प्रोटेक्शन बाय यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर XDR। तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर XDR का एक सर्विस है, ठीक है। अब उससे हम लोग जो है वो थ्रेट प्रोटेक्शन कैसे इनेबल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, कैसे कन्फिगर करेंगे, तो वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। फिर है एक्सप्लोर डेटा गवर्नेंस। तो डेटा गवर्नेंस कैसे एक्सप्लोर करना है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग M365 के अंदर, तो डिटेल में जाएंगे सब चीजों के अंदर। इम्प्लीमेंटिंग कंप्लायंसेस इनटू M365, कैसे कंप्लायंस इंप्लीमेंट करना उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट जो है वो है मैनेज कंप्लायंस इनटू M365, ये लास्ट लेसन होगा। ये जब आप कर लोगे तो आपने M365 एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक। और MS-102 जो है ये हमारा एग्जाम कोड है, सर्टिफिकेशन कोड है। तो ये तो था कोर्स इंट्रोडक्शन के बारे में। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सिक्योरिटी बेसिक्स। तो सिक्योरिटी बेसिक्स के बारे में आपको बताऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम टूल यूज करेंगे अंदर अपने M365 अकाउंट के अंदर, तो वहां पे आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि डिफेंडर XDR क्या है। या अगर मैं क्लाउड की एजोर क्लाउड की बात करूँ तो एजोर क्लाउड में हम लोग क्लाउड फॉर डिफेंडर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लाउड के एजोर के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या मल्टी क्लाउड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर ऑन प्रोमाइस रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो टूल्स हैं क्या एक्चुअल में, उसके बारे में बात करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो वन बाय वन चलेंगे हम लोग, फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे कोर पार्ट M365 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और मैं आप लोगों से बोलूंगा कि
ज्यादा से ज्यादा इस प्लेलिस्ट को शेयर करें, अकाउंट को शेयर करें, चैनल को शेयर करें कि ये जो नई अपनी प्लेलिस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए और वो लोग इससे सीख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।